हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विवेक एंड यू आर वाचिंग आई हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो आज के वीडियो में एसएससी में पूछे गए जितने भी इंडियन करेंसीज के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा बिकॉज आप सभी ने हमारी जर्नी में बहुत ज्यादा साथ दिया है। सो थैंक यू करने के बाद चलिए अब अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। तो यार मैंने क्या किया है, आज बढ़िया सी वेल डिफाइंड पीपीटी बना ली है जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके लिए छोटी मोटी फोटो लगा दी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। चलो भाई, सबसे पहले पूछ लेता है यार, जो 5 रुपए की करेंसी नोट आती है उसके पीछे कौन सी फोटो थी, उसमें सामने क्या था, उसके वगैरह वगैरह, कलर क्या होता है, ये सब चीजें पूछता है। हालांकि 5 रुपए का नोट है ये, इस समय क्या है, अब बनाना इसको बंद कर दिया गया है, अब इसकी प्रिंटिंग क्या है, डिसकंटिन्यू है, लेकिन अभी भी ये क्या है, एक वैलिड टेंडर है। वैलिड टेंडर ये शब्द का यूज होता है जब हम करेंसीज की बात करते हैं। किस शब्द का? वैलिड टेंडर। टेंडर मतलब आप इसको मतलब लेके क्या कर सकते हो, कोई चीज बाई कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। चलो 5 रुपए में क्या ही होगा लेकिन आज के समय में। तो 5 रुपए के नोट में देख सकते हो यहाँ पे एक किसान है जो कि क्या कर रहा है, अपना खेत को बढ़िया से प्लगिंग कह रहा है प्लगिंग बोलते हैं, वो कर रहा है, खेत जोत रहा है, ठीक है। अच्छा, 5 रुपए में और क्या चीजें इसमें लिखी, देखिए यहाँ पे जो भाषाएं होती हैं ये बेटा एक्चुअली 15 भाषाएं होती हैं, ठीक है। दूसरा ये पूछता है कि ये जो भारतीय रिजर्व बैंक में जो भारतीय शब्द है इसको किस मतलब कौन सी लिपि में लिखा गया। याद रखिए हिंदी है, हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी, ठीक है। बस इतना आपको इस नोट के लिए याद रखना है, देवनागरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहां से क्या हो जाता है, हमारे नए नए नोट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कि 8 नवंबर 2016 में हुआ, उसके बाद से नई नई टाइप की करेंसीज की सीरीज चालू होगी। हालांकि ये महात्मा गांधी सीरीज ही है। अब महात्मा गांधी सीरीज से याद आ गया मुझे थोड़ा सा आपको बताना है कि महात्मा गांधी सीरीज जो थी बेटा नोटों की, उससे पहले क्या होता था, अशोक स्तंभ यूज होता था। हर एक नोट में फोटो की जगह क्या यूज होता था, अशोक स्तंभ। पर महात्मा गांधी सीरीज कब आई ये आपको याद रखना है, ये था 1996, 1996 इंपॉर्टेंट डेट है, ईयर है मीन्स याद रखने का। चलो भाई, अब क्या है, 10 रुपए के नोट के बारे में कुछ एक चीजें आपसे पूछ सकता है। क्या क्या पूछेगा भाई, कि इसका कलर क्या होता है, इसके पीछे कौन सी चीज की फोटो लगी हुई है, ये सब फालतू फालतू चीजें। देखो कलर इसका चॉकलेट ब्राउन होता है। कौन सा कलर है? चॉकलेट ब्राउन। ये देखो ये अभी वाली सीरीज है, इसके हिसाब से कलर की बात कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ एक पुरानी सीरीज के भी नोट लगा रखे हैं जिसमें थोड़ा सा रिकॉल करने में आपको याद रहेगा, क्योंकि कई बार क्या पता पूछ ले भाई कि पहले जो 10 रुपए का नोट चलता था उसमें कैसी फोटो थी। तो उसके लिए पता करने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ से पहले ही मदद कर दी है। अच्छा, अभी के नोट जो है उसके अंदर जो फोटो है भाई वो है कोणार्क के सन टेम्पल की, सूर्य मंदिर। ये कहाँ पे स्थित है बेटा? कोणार्क के अंदर स्थित है। अब इसके बारे में कुछ एक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया कोणार्क में सन मंदिर जो है वो किसने बनवाया। तो सबसे पहले याद रखिए, इसको बनवाया था भाई नरसिंह देव प्रथम ने। ये मैंने आपको हिस्ट्री की क्लासेस में भी बताया हुआ है। ये देखिए नरसिंह देव वन, नरसिंह वर्मन नहीं, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के क्लासेस में भी खैर बता रखे हैं। ये किस सिटी में? पूरी सिटी में भाई। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, ओडिशा के अंदर आता है पूरी सिटी। पूरी सिटी यहाँ पे ही सबसे बड़े क्या होती है, रथ यात्रा होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है। कोणार्क का सन मंदिर कितने रुपए के नोट के पीछे भैया? 10 रुपए के नोट के पीछे था, ठीक है। अच्छा, कलर क्या था अभी मैंने आपको बताया, रुकिए जरा। कलर था इसका भैया चॉकलेट ब्राउन। कलर याद रखिएगा, चॉकलेट ब्राउन है, ठीक है। ये क्या है, वही सन टेम्पल की मैंने फोटो लगा रखी ताकि आपको पता चल जाए कहां पे था, उड़ीसा में था, ठीक है, पूरी सिटी। ओके, चलो भाई, ये पहले के उसमें क्या था, अभी के बैक साइड पे तो क्या है, ये कोणार्क का सन टेम्पल का एक फोटो है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहले के जो नोट आते थे उसमें गांधी जी जो थे देखो राइट साइड पे हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये इस वाले हिस्से की तरफ, जबकि जो नई सीरीज आई है उसमें जो गांधी जी हैं भाई वो लेफ्ट साइड पे हैं। ध्यान से दिख रहा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है जो कि पता होना चाहिए। चलो भाई, और उसके अलावा ये भी मतलब जितना आप पहले चले जाओगे अलग अलग नोट आते थे ब्रिटिश इंडिया में और अलग अलग टाइप की करेंसीज थी, उतना ज्यादा डेप्थ में आपसे नहीं पूछने वाले एसएससी में। ये जो न्यू सीरीज है इसी से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखने हैं। फिर देखो 10 के बाद आ जाता है हमारा 50 रुपए का नोट, ओ सॉरी 20 रुपए का नोट 10 के बाद 20 रुपए का नोट। इसका कलर याद रखो बच्चों, ये होता है ग्रीन येलो कलर। कौन सा कलर है? ग्रीन येलो। ये येलो नहीं है, ग्रीन वाला येलो कलर है। अच्छा, ये 20 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? एलोरा, एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
50 रुपए की बात कर लेते हैं भाई। 50 रुपए के नोट के पीछे क्या है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है हम्पी। और इसका कलर क्या होता है भाई, फ्लोरेसेंट ब्लू। ये ब्लू ही लगभग लगभग है, पर इसको फ्लोरेसेंट इसलिए बोला क्योंकि ये चमकता है, रात में देखोगे तो क्या होगा, चमक आएगी रेडियम की तरह, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नाम है फ्लोरेसेंट ब्लू। अच्छा, इसका थोड़ा सा यहाँ से अब मैं क्या लिख दिया हूँ, थोड़े साइज भी लिख दिया हूँ, क्यों, क्योंकि इस सीरीज में थोड़ा सा साइज डिफरेंस है। पहले के जो नोट आते हैं लगभग लगभग सिमिलर साइजेस के थे, पर अभी क्या किया है, साइज में क्योंकि डिफरेंस आया है, तो आप साइज पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 50 रुपए के नोट का जो साइज है वो है 66 × 135 mm में है, याद रखना, मीटर में नहीं होता है नोट। 66 क्या होगा, ये हो जाएगी इसकी विड्थ बोल लो या जो भी, और लेंथ क्या रहेगी भाई, 135 mm, ठीक है। अच्छा, कलर याद हो गया, इसका कलर ग्रीन येलो, इसका कलर फ्लोरेसेंट ग्रीन ब्लू। इसके पीछे बना क्या है, हम्पी। अच्छा, हम्पी से फिर से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। हम्पी क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी जोड़ा जा चुका है। भारत से काफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम्पी पड़ता कहाँ पे भाई, ये पहली बात तो विजयनगर साम्राज्य के उसमें था, और ये हम्पी कर्नाटका में पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी मैंने हालांकि लगाई रखी है, फोटो से अगर आप देखना चाहें तो ये कहाँ की फोटो है मंदिर की, हम्पी की, कर्नाटका में, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब आगे चल देते हैं, ओके। अब आ जाते हैं भाई 100 रुपए के नोट की बात करते हैं। 100 रुपए के नोट का कलर क्या है, ये लेवेंडर कलर है, पर्पल मत बोलना, पर्पल हालांकि दिखता है, पर इसका कलर का नाम क्या है, लेवेंडर, ठीक है। अच्छा, ये अभी का नोट है और ये पहले का नोट है, फिर देखो फर्क है ना, गांधी जी इधर इस साइड में है, जबकि इस साइड में गांधी जी किधर है, इस साइड में, देख रहे हो, तो ये एक फर्क है। दूसरा, पहले अभी के नोट में क्या है, रानी की वाव, ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्थल है, ये एक तरीके से उल्टा मंदिर है, जैसे मंदिर ऊपर होता है ऐसे, इसी को उल्टा करके जमीन के अंदर उल्टा करके मंदिर बनाया है। इसकी फोटो ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे नीचे की ओर ये तालाब टाइप पानी है, ये उल्टा उल्टा सीढ़ियां हैं, जिसे उतर उतर के आप क्या कर सकते हो, नीचे यहाँ तक पहुंच सकते हो, पानी में डूब सकते हो, ठीक है। तो ये जमीन के अंदर है। फिर इसके जो साइजेस हैं, क्योंकि मैंने बताया नई सीरीज में थोड़ा सा साइज में डिफरेंस आया है, उसमें 66 × 135 था, कौन से रुपए के नोट में, 50 रुपए के नोट में। कलर क्या था भाई, फ्लोरेसेंट ब्लू कलर था, ठीक है। अच्छा, इसमें 66 × 142 mm है, mm है, ऑब्वियस सी बात है, मिलीमीटर होगा। गांधी जी इधर हैं, इसमें गांधी जी इधर थे। अच्छा, पहले के जो नोट थे उसमें क्या थे, पहाड़ और बादल बादल थे, थोड़ा सा दिमाग में याद रखना, अदरवाइज क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है इसी से ही आपसे पूछा जाना है, न्यू सीरीज से ही, ठीक है। अच्छा, और कुछ तो नहीं बच रहा है, लेवेंडर कलर। ये 15 क्या लिखा है, 15 भाषाएं लिखी रहती हैं, वही सब बताने के लिए लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ 200 रुपए के नोट के पीछे। अच्छा, रानी की वाव के लिए मैंने थोड़ा सा आपको ये विकिपीडिया नहीं दिखाया, दिखा देता हूं मैं। ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये भी क्या है, एक वैसी साइट है, क्या बोलते हैं, यूनेस्को वाली साइट है। नहीं नहीं, ये यूनेस्को की साइट में नहीं शामिल है। हालांकि ये कहाँ पे पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गुजरात में पड़ता है, ठीक है। जबकि इससे पहले जो मैंने आपको बताया कोणार्क सन टेम्पल, और मैंने क्या बताया, हम्पी, ये हम्पी क्या है, एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें 44 ऐसी चीजें हैं जो कि भारत से शामिल है, ताजमहल, लाल किला वगैरह, इसी में ये भी आते हैं, 44 ही हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में 2 बने हुए हैं, धोलावीरा वगैरह, वो भी याद रखना है, शांति निकेतन और होयसाल मंदिर वगैरह, ठीक है। तो वो खैर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे वो सब, पर अभी के लिए याद रखो भाई, रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है। और उल्टा मंदिर भी एक तरीके से कह सकते हो। कितने रुपए की नोट के पीछे भाई, 100 रुपए की नोट के पीछे, 100 के था ना, हाँ जी, 100 रुपए। कलर क्या है, लेवेंडर कलर है। अच्छा भाई, आगे चलते हैं, 200 के नोट के पीछे। हालांकि 200 अभी से ही शुरू हुआ है, पहले तो नोट था नहीं, तो इसका एक ही तरीके का नोट है, यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये येलो कलर नहीं है, कैसा येलो है, ब्राउट येलो है, BRIGHT। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी PDF वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ब्राइट येलो कलर होता है इसका। और क्या खासियत है, 66 × 146 mm इसका साइज रेशियो। अगर मैं बात करूं 100 रुपए के, तो 142 था यहाँ पे, और इससे ही पीछे जाए तो 136 था, में भी है ना, कहा गया, 135 था। 66 × 135, देखो ध्यान से देखो, तो ये चीज कांस्टेंट है, ये जो ब्रेथ है हमारी हर बार 66 ही है mm में, जबकि हमारी जो लेंथ है वो हर बार चेंज हो रही है, 135 था, फिर 142 हो गया, और फिर कितना हो गया, 146 हो गया इस बार को। 200 रुपए के नोट, यानी लेंथ बढ़ती चली जा रही है। ध्यान से देखोगे नोटों में, तो जितना छोटा रुपए का नोट है वो छोटा है, जो बड़े रुपए का नोट है उसकी लेंथ बड़ी है, लेकिन ब्रेथ कांस्टेंट है। गांधी जी इसमें तो ऑब्वियस बात है, इधर ही रहेंगे 200, क्योंकि पहले तो 200 का था ही नहीं, कंपेयर किससे करें, है कि नहीं।
अच्छा, इसके पीछे जो बनी है फोटो उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। ये भैया सांची का स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप जो कि अशोक ने बनवाया। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई इसके बारे में भी थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। सांची स्तूप कहाँ पड़ता है, ये बुद्ध धर्म के हिसाब से काफी पवित्र स्थल माने जाते हैं। सांची का स्तूप भैया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ये देखो सांची यहाँ पे लगा हुआ है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। विकिपीडिया पे आप कुछ भी ढूंढेंगे आपको आंसर मिल जाता है, इसलिए कोई भी चीज अगर कभी भी आपको सर्च करनी हो आप विकिपीडिया से सर्च करके पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश तो आती होगी पढ़नी, है कि नहीं। अच्छा, इसका कलर आप लोग जान गए, साइज रेशियो जान गए, पीछे क्या बना हुआ है वो भी जान चुके हैं। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो नोट आएगा बेटा वो आएगा 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट का जो कलर है भाई उसका नाम है स्टोन ग्रे। ये ग्रे कलर है पर स्टोन पत्थर जैसा ग्रे है, इसलिए इसका नाम क्या बोल दिया गया, स्टोन ग्रे कलर। अच्छा, इसका साइज रेशियो क्या है, 66 इंटू 150 mm, यानी ये उससे भी लंबा होगा। मैंने अभी पिछला कितना बताया, 146 mm में भी था। देख लेते हैं एक बार को, 146 mm, ये उससे थोड़ा सा mm में ही चेंजेस आ रहे हैं। देखो जितने छोटे करेंसी का नोट है उतना ही छोटा है, जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। 150 mm हो गया। 500 रुपए नोट का कलर ये है। अच्छा, पीछे क्या बना है, लाल किला। अब लाल किला के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, सभी लोग आपसे मैक्सिमम लोग गए होंगे लाल किला, नहीं गए तो घूम लीजिएगा कभी, ठीक है। दिल्ली में पड़ता है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब आगे बढ़े, इसमें भी 15 ही भाषाएं, ज्यादातर नोटों में क्या है ये 15 भाषा ही, मतलब 15 लैंग्वेज की लिखी रहती है, ठीक है। क्या लिखा रहता है, उसकी जो वैल्यू है वो लिखी रहती है, अमाउंट। अच्छा, ये 1000 रुपए का नोट है जो कि अब चलता ही नहीं है, पर देख लो भैया इसके पीछे क्या बना हुआ था। इसके पीछे एक तो ये था जो कि बंबई का, मतलब तेल निकालने वाला नहीं होता समुद्र में, वो चीज है। दूसरा एक सैटेलाइट बनी हुई है, मंगलयान भी कह सकते हो इसको। इधर फार्मर क्या कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। इधर लड़की पढ़ाई कर रही है, इधर इंजीनियर काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह दिखाया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा याद रखो, ये 1000 रुपए का नोट है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई लास्ट है 2000 रुपए का नोट में क्या क्या था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इसका कलर भैया मैजेंटा है। ये जो कलर दिख रहा है ये भी पर्पलिश ही है लगभग लगभग, वो लेवेंडर था, ये कौन सा है, मैजेंटा कलर है। ओके, इसका साइज क्या है, उस सबसे बड़ा है, देखो 166। इसके पीछे 160 था, उसके पीछे 146 था, उससे पीछे 135 था, उससे पीछे 100 समथिंग समथिंग था, ठीक है। अब देख लेना, यहाँ पे देख लेते हैं सारे, क्योंकि साइज देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर साइज आपने नहीं याद किया, देखो 135, ये 50 रुपए का नोट। उसके बाद ये है भैया 142, फिर ये 146, फिर आता है 150, और फिर लास्ट वन 100 भैया 66, सबसे ज्यादा बिगेस्ट लेंथ में है सभी में, लेकिन विड्थ हमारी कांस्टेंट है 66 ही है, ठीक है। कलर भाई आप लोन देख लिया 15। पीछे क्या बना हुआ है, मंगलयान। मंगलयान बताने के बारे में जरूरत होगी नहीं आप लोगों को, मंगल, ओहो स्पेलिंग गलत, मंगलयान कहाँ के लिए बना होगा, मंगल जाने के लिए, मंगलयान, ठीक है ना। अच्छा, मंगलयान से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग जरूर पेपर के लिए देख के जाइएगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको मे बी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइटें सारी की सारी बताऊंगा, क्योंकि हर वीडियो में कहीं ना कहीं एक साइट आ ही जाती है, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि अच्छा आपने देखा होगा, तो मैं बना ही देता हूँ वीडियो, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आज टी बाय चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।